चैप्टर 111 में मुंबई छोड़ रही हूँ, उसने कहा। कबीर मल्होत्रा ने मुझे जो अपार्टमेंट दिया था, मैं उसे वापस कर रही हूँ। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए कल मुझसे रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलो। इसके आगे उसने एक शब्द भी नहीं कहा और जाने लगी। ये सुनकर वीर की आंखें लाल हो गई। उसकी आवाज़ भारी हो गई। कल सुबह 9 बजे सिया ने बस इतना कहा, देर मत करना। फिर वह मुड़ी और कार में बैठ गई। वीर वहीं खड़ा रहा और अतीत में सिया के साथ किए गए अपने व्यवहार के बारे में सोचने लगा। अगले दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र रजिस्ट्रार ऑफिस में वीर समय से पहुंच गया था। जल्द ही सारा काम निपट गया। जाने से पहले सिया ने कहा, हम इस महीने के आखिरी तक जा सकते हैं, तुम चाहो तो उसके बाद वहां रहने आ सकते हो। ये कहकर वो जाने वाली ही थी कि तभी वीर ने उसे रोका और पूछा, सिया क्या तुम मुझसे नफरत करती हूँ? तभी सिया रुक गई और बोली, नहीं, मैंने तुमसे नफरत करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। जेल से बाहर आने से पहले ही मैंने नफरत करना छोड़ दिया था। ये सच था, उसने बहुत पहले ही उन्हें अपनी लाइफ की बुक से मिटा दिया था। बाद में उसके लिए वे अजनबी से अधिक कुछ नहीं रह गए थे। वीर को समझ आ गया उसने जो कुछ कहा। वह उसे जाते हुए देख रहा था। वह अचानक नीचे झुक गया, उसका सिर नीचे झुक गया। उसकी आंखें आंसुओं में भीग गई। अगले दिन वीर काफी दिनों बाद कबीर अपने पिता से मिलने जेल मिलने के लिए पहुंचा। उसने घर पर जो कुछ हुआ वो सारी बातें कबीर को बताए। जब वीर ने कबीर को बताया कि सिया ने अपार्टमेंट वापस कर दिया है, तो कबीर एक पल के लिए शॉक रह गया। फिर धीरे से उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जब उसने उसे वह अपार्टमेंट दिया था, तब वह क्या सोच रहा था? वो तो बस उसके और अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता था, या यूं कहो अपने गिल्ट को ईगो के नाम पर दबाने के लिए रिश्वत दे रहा था। उसे खुद पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था जब उसने सिया को अपार्टमेंट दिया था। उस समय एक अपार्टमेंट उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसने सोचा था कि सिया को रहने की जगह देकर कबीर के परिवार का उस पर से कर्ज कम हो जाएगा। लेकिन अब वही अपार्टमेंट उसके परिवार की जीवनी बन गया था। न जाने क्यों, पर अब वह उसे स्वीकार करने में झिझक रहा था। उसकी मां सुप्रिया गंभीर रूप से बीमार थी। शिवान की सिचुएशन का भी कोई अता पता नहीं था, और उसके पिता की सजा का भी नहीं पता था। यहीं इस ठंडी घुटन भरी जगह पर उसे एहसास हुआ, यहीं सिया ने पूरे 3 साल इससे भी बदतर नरक में बिताए थे। वह तो फिर भी अपने पिता के साथ है और उसके भाई और माँ उससे मिलने आती रहती है, लेकिन सिया वह तो अकेली थी। पहली बार कबीर को दिल से एहसास हो रहा था कि वह कितना गलत था। वो अपने गिल्ट को वर्षों तक ये कहकर दबा रहा था कि सिया ही है जिसे उनसे नफरत है। उसने कभी यह सोचना बंद नहीं किया कि यह वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले उसका दिल तोड़ा था। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने वीर से कहा, अगली बार वो मिले तो उससे कहना मैं बहुत गलत था। जिस पर वीर ने कहा, उसे अब इस बात की परवाह नहीं है। सिया को उन दोनों भाइयों की बातचीत के बारे में कभी पता नहीं चला, और अगर पता होता भी तो उसे कोई परवाह नहीं होती। वह अपनी चीजें पैक करने में बिजी थी। मुंबई में 20 साल से ज्यादा का समय बिताने के बाद उसके पास ले जाने के लिए केवल 2 सूटकेस थे। अपनी दादी के अलावा इस शहर में उसके पास कुछ भी नहीं था। जाने से पहले उसने बेला से कांटेक्ट किया। सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़ने के बाद से बेला कभी कभी उसे मैसेज करती थी और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थीं। अब जब वह जा रही थी, सिएरा एक लास्ट टाइम डिनर के लिए मिलना चाहती थी। जब वो बेला से मिली तो उसे उसके जाने का बहुत दुख हो रहा था। वो उसे बाय कहने में हिचकिचा रही थी, लेकिन वो जानती थी सिया को आगे बढ़ने के लिए मुंबई छोड़ना ही होगा, और नई जहां उसे नए अवसर देंगे। तभी बेला ने कहा, मैंने भी कैपिटल एकेडमी में पस्ट के लिए अप्लाई किया है, अगर एक्सेप्ट हुआ तो हम दोनों फिर एक बार मिल सकते हैं। सिया मुस्कुरा उठी। बहुत देर तक बातें करते रहे, जब तक कि देर न हो गई और उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कह दिया। राघव ने सिया को पहले भी कई बार फोन किया था। जब वह वापस लौटी तो वह कमेंट करने से खुद को रोक नहीं सका, लगता है तुम्हारा डिनर का प्लान काफी अच्छा रहा। स्पर्श या मुस्कुरा दी। राघव, बेला मेरी पहली और आखिरी दोस्त है। वो झूठ नहीं बोल रही थी। बचपन से ही उसके साथ कोई नहीं था। मल्होत्रा परिवार में आने के बाद भी उसे हर बार इग्नोर किया गया, और हमेशा से ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया।
स्कूल में भी वो काव्य की परछाई बनकर रही थी, क्योंकि काव्य या मल्होत्रा परिवार ने कभी उसे सबके सामने मल्होत्रा होना एक्सेप्ट नहीं किया था। सबको यही लगता था कि वो मल्होत्रा परिवार में किसी मेड की बेटी है। काव्या मासूमियत के नाटक और सिया के शांत स्वभाव ने लोगों को उससे और दूर कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद बेला पहले इंसान थी जिसे सिया को अपना दोस्त समझा था। ये सुनकर राघव की दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे धीरे धीरे यह एहसास हो रहा था कि सिया उसके इमोशंस को बहुत आसानी से प्रभावित कर लेती है। यह एक बहुत ही सिंपल सी बात थी, लेकिन फिर भी इससे वह बहुत बेचैन हो गया। बहुत तो उसे इस बात पर नाराज था कि वह घर देर से लौटी थी, पर उसकी ये बात सुनकर वो उससे और नाराज न रह सका। उसने सिया का हाथ पकड़ लिया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब से तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे। सिया उसके इस गेस्चर को देखकर हंसते हुए बोली, प्रोफेसर शेखावत, आप ये सलाह देते हुए एक बड़े आदमी जैसे लग रहे हैं। अचानक खुद के लिए बूढ़ा सुनकर उसके आंखें डार्क हो गई। बिना एक और शब्द कहे उसने उसे उठाया और सीधे बेडरूम में ले गया। वह उसे दिखाना चाहता था कि वह कितना जवान है। सिया झटपटाती रह गई, लेकिन राघव ने उसे नहीं छोड़ा। जल्द ही वो दिन आ गया जब उसे मुंबई छोड़ना था। उसे मुंबई छोड़ने का कोई दुख नहीं था। उसने आखिरी बार मुंबई पर नजर डाली, फिर राघव और आरव को साथ लेकर वह चली गई। एक नया शहर, एक नया जीवन। अगर वह कहती कि वह घबराई हुई नहीं थी, तो वह झूठ बोल रही होगी। लेकिन अपने बगल में राघव को देखकर उसे लगा कि चिंता की कोई बात नहीं है। राघव ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर ली थी। जैसे ही वे उतरे, ऋषभ उनका इंतजार कर रहा था। बाकी सब व्यस्त थे, इसलिए मैं यहाँ हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, मुझे वह ले लेने दीजिए। उसने जल्दी से सिया का सामान उठाया और आगे बढ़ गया। चलते हुए आरव से बातें करता रहा। राघव ने सिया के कॉलेज के पास पहले ही 2 अपार्टमेंट खरीद लिए थे। उनके लिए एक बड़ा घर और एक छोटा घर, 2 बेडरूम वाला कमरा जिसे सिया ने खुद खरीदा था। दोनों एक ही सोसाइटी में थे, बस अलग अलग बिल्डिंग में, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने सोचा था। सिया ने पहले आरव को सेटल करने का प्लान बनाया। उससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, ऋषभ ने उसे रोक दिया और कहा, भाभी, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, इसलिए मुझे पता है कि सब कुछ कहाँ है। वह आरव की ओर मुड़ा। चलो आरव, मेरे पीछे आओ। ऋषभ ने आरव का कॉलर पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे घसीटकर अपने साथ ले गया। उसने बहुत पहले ही गौर कर लिया था कि राघव सिया को किस तरह से देख रहा था, जैसे वह उसके साथ अकेले रहने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हमें भी अपना घर देखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने अपार्टमेंट की ओर ले गया। अपने घाव की बात सुनकर सिया को अंदर से गर्माहट महसूस हुई। आखिरकार उसे एक ऐसी जगह मिल गई जो सचमुच उसकी और राघव की थी। यह अपार्टमेंट राघव ने खरीदा था, वो बिल्कुल नया था और बिल्कुल पैसा जैसा उसे चाहिए था। उसे घर में हर चीज़ उसकी पसंद की थी। इसी के साथ हार्टलेस क्वीन की कहानी खत्म हुई। अब उसकी जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू होने होगा। हो सकता है वो कहानी हम आपको अगले हार्टलेस क्वीन के पार्ट 2 में सुनाए। कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलेंगे एक नटी कहानी के साथ।